नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 जुलाई से 20 जुलाई, 11 जुलाई टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Seven of Pentacles, Justice, the Tower, 6 of Pentacles, 5 of Swords, 8 of Swords, 4 of Swords। 11 जुलाई टू 20 जुलाई लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी। 11 जुलाई टू 20 जुलाई लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा यानी कि तुला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जुलाई टू 20 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप में से ज़्यादातर लिब्रा मुझे अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप अपने पैसा रुपया के लिए, इनकम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ को आप स्टेबल बनाना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, आपके एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको आप पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं लिब्रा। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आपका ज़्यादातर ध्यान जो है वो अपने करियर को लेकर के, अर्निंग को लेकर के, लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, और उन्हीं फील्ड्स में अभी आप अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं लिब्रा। रिलेशनशिप में आप बने हुए हैं पर अभी आपका ज़्यादा फोकस अपने करियर को लेकर के, लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सक्सेस भी मिल रही है, आपके काम के कुछ रिवार्ड आपको मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, जिसके कारण से भी आपका मन अपने काम में ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा आप इमोशनली एंगेज वहाँ पर हो रहे हैं, खुशियाँ आपको वहाँ से मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ में। हो सकता है कि आपकी मेहनत से कुछ आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल गया है,
या आपने ऐसा कुछ किया है जिससे आप काफ़ी खुश हो रहे हैं, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा लिब्रा। रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में आप बने तो हैं, पर ज़्यादा फोकस आपका यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो उसमें काम भी करना चाहते हैं, रिश्ते में आप अपनी खुशियाँ भी देखते हैं। अगर आपके पार्टनर का साथ आपको मिल जाए तो आप काफ़ी खुश भी महसूस करेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े अभी भी चल रहे हैं। पास्ट में भी हुए हैं और अभी भी ये स्थिति बनी हुई है। किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स आप लोग के बीच में है। कुछ बातें हो सकता है कि छुपी हुई हैं, सीक्रेट्स मेंटेन किए गए, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर स्थिति सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं। जो भी आप लोग के बीच में फाइट्स हुई हो, डिसएग्रीमेंट्स रहे हो, इसके बावजूद भी रिश्ता अच्छा होने की उम्मीद आपके पार्टनर कर रहे हैं। इस चीज़ का आपके पार्टनर जो है वो वेट भी कर रहे हैं। उनको ये विश्वास है कि आप परिस्थितियों को समझोगे, जो भी हुआ है उसको हल्के में ही आप लोगे, ज़रूरत से ज़्यादा इसको तवज्जो, इम्पोर्टेंस आप नहीं दोगे। ये जो आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। तो इसको बहुत ज़्यादा आप सीरियसली नहीं लोगे और रिश्ते के ऊपर आप फोकस करोगे। तो रिश्ता सुधरने की आपके पार्टनर डेफिनेटली उम्मीद कर रहे हैं और इस स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। वो अपने साइड से वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आने का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। उनको विश्वास है कि आप परिस्थितियों को देखते हुए उनके साथ अन्याय नहीं करोगे, उनके साथ इनजस्टिस आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। सिचुएशन में आप क्लैरिटी मेंटेन करोगे, बैलेंस मेंटेन करोगे। इस तरह का आपके पार्टनर का विश्वास चल रहा है। हो सकता है कि जाने अनजाने में आपके पार्टनर ने आपको कुछ कह दिया है, कुछ गलत कर दिया है, जाने अनजाने में ही उनसे कुछ गलती हो गई है, पर आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप समझदार हो, मैच्योर हो और सिचुएशन को आप पूरी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे। इस पर ओवर रिएक्ट आप नहीं करोगे, उनसे आप मुंह नहीं फेरोगे और आप फोकस जो है वो रिश्ते के ऊपर ही करोगे, इसको ठीक करने में, इसको इम्प्रूव करने में, हार्मोनियस रिलेशनशिप आप बनाने में उनकी मदद करोगे। क्योंकि जब से आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, तब से एक टावर मोमेंट जैसा आपके पार्टनर जो है वो फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में बिखराव महसूस होने लग गया है, दूरियां आती हुई महसूस होने लग गई है। आप उनसे दूर जा रहे हो, अपनी लाइफ में दूसरे एरिया में आप फोकस कर रहे हो, लोगों के साथ आप मिल रहे हो, अपने जॉब बिजनेस में आप फोकस्ड हो चुके हो, वहाँ आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो। तो जिस प्रकार की एनर्जी आपकी मैंने बताई है, सेम एनर्जी में आपके पार्टनर आपको फील भी कर रहे हैं और आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ते हुए आपके पार्टनर डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं लिब्रा, जिसके कारण से ये जो टावर मोमेंट जैसा उनको महसूस हो रहा है वो भारी पड़ रहा है। आपके पार्टनर को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपकी क्या इंटेंशन है, क्या आपकी सोच है इस रिश्ते के बारे में, उनके बारे में, आप अभी क्या चाह रहे हो, आप उनके साथ रिलेशनशिप अभी चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। तो आपके पार्टनर होपफुल तो हैं, आपके साइड से मैच्योरिटी, आपके साइड से स्टेप्स आने की आपके पार्टनर उम्मीद भी रख रहे हैं, पर कभी कभी आपके पार्टनर खुद भी रिलेशनशिप को लेकर के अनश्योर हो जा रहे हैं। खुद भी उनको डाउट हो जा रहा है कि आखिर इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि रिलेशनशिप में बैलेंस आपके पार्टनर चाह रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पार्टनर आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं, सही डिसीजन लेने की उम्मीद करते हैं, रिलेशनशिप के पक्ष में, फेवर में डिसीजन लेने की उम्मीद करते हैं। आपका सपोर्ट अगर उनको मिले तो वो फिर से काम करेंगे, वो भी अपनी साइड से मेहनत करेंगे। जो भी आप लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज है, उसको सॉल्व करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट वो करेंगे, सहयोग करेंगे, बैलेंस बनाने में वो आपकी पूरी मदद करेंगे। ये आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ स्टेप्स भी लिए हों, कुछ लिब्रा के पार्टनर के साथ ऐसी एनर्जी हो सकती है, कुछ छोटे स्टेप्स उनने लिए हों और आगे भी आपके पार्टनर कुछ इस तरह के स्टेप्स लेते रहेंगे। इस तरह की उनकी फीलिंग चल रही है। पर मैं यहाँ पर ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि अभी की परिस्थिति में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है। आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि परिस्थितियों ने जैसे उनके हाथ पर बांध करके रखे हुए हैं। चाहते तो हैं फ्री फ्लो होकर के आगे बढ़ना,
पर एक्चुअल में ऐसी कुछ सिचुएशन उनको मिल नहीं रही है। बंधन इतने ज़्यादा हो गए हैं, परिस्थितियाँ उनको फेवर नहीं कर रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रही हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की सोच निकल करके आई हुई है अभी। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साइड से कुछ स्टेप्स आने का वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट आप उनकी तरफ फोकस करना शुरू कर दो, आप उनको कुछ कॉल, मैसेज, जेस्चर देना शुरू कर दो, आप अपने इंटेंशन या सोच डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताना शुरू कर दो, किसी के माध्यम से भी हो सकता है। तो परिस्थितियाँ चेंज हो सकती है। आपके पार्टनर जो इतना जो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, वो जो परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हो सकती है। आपके पार्टनर की सोच चल रही है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के उनके कुछ नज़रिए में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। पुरानी जो गलती उनकी रही है रिश्ते में, उसको वो फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अपने थॉट्स, अपने विजन, अपने इंटेंशन वो क्लियर कर रहे हैं। क्लियर विजन के साथ में, क्लियर नज़रिए के साथ में रिलेशनशिप को वो देखना चाहते हैं और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। निगेटिविटी उनके माइंड में थी तो उसको वो लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। कुछ आपसे शिकायतें थी, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो आपसे रख रहे थे, भला बुरा आपको उनने कह दिया था, आपसे लड़ाई झगड़े किए थे, तो उन एनर्जीज को भी आपके पार्टनर रिलीज कर रहे हैं और रिलेशनशिप की तरफ आपके पार्टनर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। हालांकि आप में से कुछ लिब्रा के पार्टनर के मन में अभी भी कुछ शिकायतें हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ शिकायतें, कुछ ग्रीवेंसेस ऐसे हैं जिसको वो चाहते हैं कि आप उन शिकायतों को लेकर के, उन इश्यूज़ को लेकर के उनके साथ जस्टिस करें, उनको न्याय दें। उनको ये लगता है कि कुछ बातें आपने छुपाई है, कुछ सीक्रेट्स मेंटेन किए हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके साइड से हैं जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। वो तो फिर से इस रिलेशनशिप में डेडिकेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पर आपसे भी सपोर्ट की उम्मीद आपके पार्टनर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति देख पा रहा हूँ मैं। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं लिब्रा। यूनिवर्स 4 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, माफ कीजिएगा इसको भी मैं ले ही लिया था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कार्ड निकल नहीं रहे आज। द एम्परर, ओके। तो यहाँ पर 2 कार्ड ले लेते हैं, 2 कार्ड आ रहे थे। साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीस यानी कि मेष। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर तो अपने थॉट्स क्लियर करने वाले हैं, आपके पार्टनर अपने इंटेंशंस क्लियर करने वाले हैं कि उनको बेसिकली क्या चाहिए। उनको तो आपका साथ चाहिए, वो आपकी फिक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में उसको मिल करके वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सेम पेज पर आपके साथ वो आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हेल्दी करना चाहते हैं, इसमें हार्मनी लाना चाहते हैं। इस तरह के इंटेंशन आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शुरुआत की उम्मीद वो आपके साइड से कर रहे हैं। एटलीस्ट आप उनको कॉल कर दो, मैसेज कर दो, कुछ जेस्चर दे दो, किसी के माध्यम से उनको बता दो कि आप क्या चाहते हो। आपके पार्टनर आपको अपने एटीट्यूड में देख रहे हैं, अपने पावर में देख रहे हैं। आप फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, आप उनकी नहीं सुन रहे हो या उनको इग्नोर कर रहे हो। आपके पार्टनर ने जो पास्ट में आपसे किया है, जो आपसे लड़ाई झगड़े किए हैं, कुछ बोला है, वो बातें जैसे आपके दिल को चुभ गई हैं और ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, जो आपको नहीं लेना है। आपको इन चीज़ों को सीरियसली ना लेकर के रिश्ते के ऊपर फोकस करना है, इसमें हार्मनी लानी है, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग रहने वाली आने वाले दिनों में लिब्रा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।